हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का जो बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है, इसकी फुल कटिंग करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 38 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज को हम कट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। यहाँ पे हमारे दोनों साइड बॉर्डर दिए गए हैं। एक बॉर्डर को हम पीछे के पल्ले में यूज़ करेंगे और दूसरा जो हमारा बॉर्डर है उसको हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा उल्टा साइड है। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। तो 11.5 इंच पे हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो, आपको बस उतने में 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करके फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 11.5 इंच पे इसको डबल फोल्ड कर लिया है। एक बॉर्डर की साइड हमने इसको फोल्ड किया है, इस तरह से देख सकते हैं। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड जो हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसको हम ऐसे ही नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको छोड़ते हुए जो हमारा बॉर्डर है, यहाँ से हम तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमें अपने ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 14 इंच रखनी है। तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से शोल्डर हम 5.5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि डीप नेक में हमारा ब्लाउज है और ये हमारा 38 साइज चेस्ट के लिए है। तो आप 32 से लेके 40 साइज के लिए 5.5 इंच शोल्डर और 6.25 इंच आर्म होल ले सकते हैं। आर्म होल की लंबाई हमने 6.25 इंच रखी है और यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे, इस तरह से। अब बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए। 6.25 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 3 इंच में एक पॉइंट कम आएगा। इतने पे मार्क करने के बाद 1 इंच 2 सूते पे जो हमने मार्किंग की है उसी पे राउंड शेप देते हुए पीछे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्क करना है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो देख सकते हैं कमर का जो चौथाई भाग है वो हमारा 8.5 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा और ये हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। 9.5 इंच का आधा करेंगे और जहाँ पे भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा टक्स की मार्किंग हो जाएगी। यहाँ से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 5 इंच पे मार्क करेंगे। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे टक्स की मार्किंग हो गई है। अब जो हमारा शोल्डर है, सबसे पहले यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से देख सकते हैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई हम 9 इंच में ले रहे हैं और नीचे से जो गले की चौड़ाई है उसे भी हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए नीचे की साइड सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पे गोल गले का शेप बना रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से गोल गले की मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच आपको गले की साइड शोल्डर को डाउन कर लेना है। इससे जो आपका गला है वो परफेक्ट तरीके से आपके शोल्डर पे फिट हो जाएगा और कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद देख सकते हैं ये हमारी सीधी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने टक्स की मार्किंग की है उसके दोनों साइड आपको 1/2 इंच मार्क करना है, क्योंकि जो हमारा टक्स है उसको हम दोनों साइड से 1/2 इंच पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लिया है और पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हमने कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो उसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे 2 सूता बंद भाग की तरफ से बढ़ाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं बस 2 सूता बढ़ाना है, क्योंकि जो 2 सूता हम बढ़ाएंगे वो हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा। तो हुकाई पट्टी हो या फिर काज पट्टी हो, उसके लिए आपको बस 2 सूता बढ़ा लेना है। दोनों तरफ से आप 2-2 सूता बढ़ाएंगे तो ये हमारा 1/2 इंच बढ़ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से शोल्डर के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो 2 सूता हम प्लस करेंगे और शोल्डर हमारा इस पे 6.25 इंच हो जाएगा, क्योंकि 2 सूता हमें प्लस करके मार्किंग करनी है।
तो 1.25 इंच हमने शोल्डर लिया है और उतना ही हम आर्म होल भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पीछे के पल्ले को 2 सूता आगे की तरफ छोड़ते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है, अच्छे से आपको सेट कर लेना और सेट करने के बाद बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं। देखिए सेम इसी तरह से आपको मार्क करना है, फिर से हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल इसके बराबर एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने बराबर से मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको हटा लेंगे और हटाने के बाद यहाँ पे हम फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की जो लंबाई है वो हम 1.25 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से देखिए चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, 2 इंच हम उसमें प्लस करेंगे। यहाँ से भी हम 1.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं और जो हमने 1.25 इंच पे मार्किंग किया उसे मिलाते हुए ऊपर की साइड मिला लेंगे शोल्डर पे। और ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है, जिसमें हम कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्किंग करेंगे तिरछे में और आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच का आधा निकालेंगे तो 3 इंच में एक पॉइंट कम आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच है, तो हम इसमें 10 इंच में 2 सूता कम मार्क करेंगे, क्योंकि 2 सूता जो हमने बढ़ाया है उसको भी आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। 2 इंच सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ पे हम आगे के पल्ले में गहराई को मार्क कर ले रहे हैं, तो ये हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड सेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो गहराई की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें मार्क करेंगे गले के लिए। तो गले के लिए मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ पे जितना भी तैयार गला रखना हो उतने पे मार्क करना है। हमें यहाँ पे गले की लंबाई 6 इंच में 2 सूता कम रखनी है तैयार, तो हम यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं। 1/2 इंच बढ़ा के आपको मार्किंग करनी है गले के लिए। ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम और नीचे से भी 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखी है। स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा करके गोल गले का शेप बना लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 14 इंच है, ये हमारा 1/2 इंच बढ़ रहा है। सबसे पहले हम 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 इंच जो हम बढ़ाते हैं वो 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाता है और 1/2 इंच हमारा बेल्ट ज्वाइंट में जाता है। 1/2 इंच हमारा बचेगा तो 1/2 इंच हमारा नीचे की साइड कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी को फोल्ड करके इसको ज्वाइंट करेंगे, तो इसमें हम 1 इंच और बढ़ा ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको बढ़ा लिया है और बढ़ाने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं टोटल हमने 2 इंच इसको बढ़ाया है, 2.5 इंच हमने बढ़ा रखा है इसमें। पीछे के पल्ले से आपको आगे का पल्ला 2.5 इंच बढ़ाना है। जितनी भी तैयार लंबाई हो उसमें आप अगर 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं तो परफेक्ट तरीके से आपके आगे के पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद देखिए हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो नीचे से जब बेल्ट की लंबाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे, ये हम गले की साइड रख रहे हैं। और यहाँ पे फिटिंग की साइड इसमें हम 4 इंच एक पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें बेल्ट का शेप बनाएंगे, तो यहाँ से हल्का हल्का सा राउंड देते हुए तिरछे में मिला लेना है। तो देख सकते हैं बेल्ट की मार्किंग हमारी हो गई है इस तरह से। और अब हम इसमें मार्क करेंगे टक्स के लिए। तो टक्स के लिए मार्किंग करने के लिए आपको शोल्डर से बिल्कुल गले के किनारे से आपको मेजर टेप को रखना है और 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा एक टक्स पॉइंट है 9.5 इंच पे। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करने के बाद तिरछे में आपको मार्किंग करनी है, तो तिरछे में हम यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एक मार्किंग हमने कर ली 2 इंच पे। अब यहाँ पे हम दूसरी मार्किंग भी 2 इंच पे करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2 इंच पे फिर से यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे तिरछे में एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए 4 मार्किंग हमने कर ली है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे, 2 हमारे सीधे रहेंगे, 2 हमारे तिरछे रहेंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले राउंड शेप देके इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा डॉट बनाते हुए हम इसको बिल्कुल गोलाई में सेट कर रहे हैं और देखिए बिल्कुल गोलाई में ये हमारा सेट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोलाई में सेट हो गया। तो जो हमारे डॉट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब नीचे का जो हमारा टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाना है, तो 1.5 इंच को फोल्ड करके दोनों साइड मार्किंग करेंगे तो 1 इंच में एक पॉइंट कम आएगा। दोनों साइड 1 इंच में एक पॉइंट कम इस तरह से मार्क कर ले रहे हैं और मार्किंग करके तिरछे में इसको मिला ले रहे हैं। यहाँ पे भी इसमें हाफ इंच मार्क करना है, क्योंकि बस 1/2 इंच हमें टक्स को दबाना है। यहाँ पे दोनों साइड 2-2 सूता हमें दबाना है।
तो चारों टक्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर ही हम आगे के पल्ले को भी कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं साइड से भी अलग कर ले रहे हैं, बेल्ट को अलग कर लिया हमने और आगे के पल्ले की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हम बॉर्डर से जो बचा हुआ है हमारा बॉर्डर है, यहाँ से दूसरी साइड का इसको हम डबल करेंगे और डबल करते हुए यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो उसको कट करने के लिए यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। हम इसको 4 फोल्ड करेंगे तो खुले हुए भाग की तरफ से सबसे पहले 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है। तो आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें आपको 4 फोल्ड करके इस पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे देखिए हमने 4 फोल्ड कर लिया। साइड में जो कम है उसको हम बाद में ज्वाइंट लगा के पूरा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। ये हमारा 7 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये लाइन है इसको आपको फोल्ड कर लेना है और बॉर्डर से आपको इसको मापना है। तो यहाँ पे फुल लंबाई लेंगे हम इसकी, 6 इंच पे हम इसको रेडी करेंगे। तो 6 इंच पे रेडी करना है तो 3.5 इंच हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है इस तरह से। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और पीछे पे के पल्ले का जो घेरा है उसको मापेंगे। तो घेरे को मापने के लिए आपको अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद सबसे पहले शोल्डर से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस 1/2 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए मेजर टेप को घुमाते हुए माप लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो इसको साइड में करेंगे और यहाँ से तिरछे में मेजर टेप को रखते हुए 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। तो ये मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और घुमाते हुए रखते हुए यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो 1.5 इंच तक स्लीव्स को सीधा रखेंगे और यहाँ पे 3.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है इस तरह से 8.5 इंच पे जहाँ पे हमने मिलाया है इसको, यहाँ पर आपको स्लीव्स को डाउन करके बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं पहले हमने डॉट डॉट की मार्किंग करके इसको इस तरह से मार्क कर लिया और अब हम इसी मार्किंग को यहाँ पे डार्क कर ले रहे हैं। बिल्कुल आसानी से आप स्लीव्स का शेप बना सकते हैं। 1.5 इंच तक ऊपर से आपको सीधा रखना है और जितना भी आपको डाउन करना है उतने पे ही आपको स्लीव्स को डाउन करके सीधा कर लेना है। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे और एक और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी हो गई है। अब यहाँ से मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच हमारी मोहरी का घेरा है, 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, इसको मार्क करेंगे और बस इसी मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर ले रहे हैं। स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। साइड से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। जो हमारा कम है उसको, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था जो हमने पीछे के पल्ले को कट किया था उसमें हमारे बॉर्डर बच गए थे इस तरह से, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले आपको बॉर्डर को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और बस इसमें आपको इसके बराबर यहाँ पे कट कर लेना है। 1/2 इंच हमने बढ़ा के कट किया है। सेंटर से भी कट करके अलग कर देंगे तो दोनों पल्लों के लिए हमारी कटिंग हो गई है। जो भी कम रहेगा उसमें हम यहाँ पे अब प्लेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और सभी पार्ट को हमने कट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।